उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मालविका सुराना, कैमरा पर्सन रविंदर के साथ में। फिलहाल के लिए हम एक ऐसे स्टूडेंट के घर पे खड़े हैं जो कि सिर्फ सिलीगुड़ी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, हमारे पश्चिम बंगाल शहर का, हमारे सिलीगुड़ी का नाम ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से रोशन किया है। यहाँ पे हमारे साथ में शुभम अग्रवाल जुड़ चुके हैं, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम आपको बता देते हैं कि इन्होंने 99.75% अपने आईएससी बोर्ड में स्कोर किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही नंबर सुना आपने, नंबर है 99.75। सिर्फ 0.25% की कमी रह गई, वरना 100% मार्क्स शुभम का है। तो हम जरूर से शुभम से बात करना चाहेंगे और जानकारी लेंगे और जानेंगे कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर के लिए क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत इनको करनी पड़ी है। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो जैसा कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स चाहिए, तो इसके पीछे क्या ऑर्डिनरी मेहनत थी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आपने मेहनत की? नहीं, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी एफर्ट्स थे। बस यही था कि हो सकता है मेरा बाकी लोगों से, मुझे ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा हाई होगा, फोकस ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली हम लोग सब पढ़ते वही चीज़ है, बस जो चीज़ डिफरेंस बनाती है वो हमारा मेंटल सेटअप है। जी। तो जब एग्ज़ाम्स आती हैं या जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, वी शुड बी वेरी पॉजिटिव इन आवर अप्रोच। अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो आधा प्रॉब्लम्स का वहीं सल्यूशन हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट। अगर प्रोसेस ठीक होगा तो रिजल्ट्स ठीक होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो है आपका मेंटालिटी। आप किस तरीके से एक चीज़ पे अप्रोच करते हो, दैट डिफाइंस ऑफ व्हाट यू बिकम। तो यहाँ पे जैसा कि शुभम ने कहा, उनकी मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड ही हैज़ अ पॉजिटिव माइंडसेट इन व्हाट एवर ही वाज डूइंग। स्टडीज़ की अगर बात करें तो आपके स्कूल को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा होगा आपके इस कामयाबी पे। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स हियर, क्योंकि 99.75% इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई हो गया है इसकी वजह से। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? सबसे पहले तो एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि 12 या 14 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, जिसके बाद ही हमें मार्क्स मिलेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता था कि 12 घंटा पढ़ूंगा, मैं बस उतना ही पढ़ता था जितना ज़रूरत होता था। दूसरी बात कि मैं अपने स्कूल के, स्पेशली अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि डो नॉट फोकस ऑन व्हाट आई हैव डन, डोंट मेक मी योर आइडल और डोंट कीप माई मार्क्स एज योर बेंच मार्क। बी योर सेल्फ, just do as much you can do. Don't say that I did this much so you also have to do this. Just be yourself, be calm and just enjoy life. ये चीज़ एक बहुत अच्छी पॉइंट आपने रखी कि लोग अक्सर किसी और को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके राह पे चलना चाहते हैं। एज यू सेड, आपने 99.75% मार्क्स स्कोर किया है, तो बहुत लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, या जो सेकेंड डिवीज़न मार्क्स आता है, थर्ड डिवीज़न मार्क्स आता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा हताश महसूस करते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू से फॉर दोज स्टूडेंट्स आउट देयर? बेसिकली द थिंग इज़ दैट प्रैक्टिकली मैं ये सिचुएशन में अभी हूँ कि ये मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। दिस डज नॉट एड अ लॉट ऑफ सब्सटेंस टू माई लाइफ अपार्ट फ्रॉम दिस नेम एंड फेम, unnecessary name and fame which I am getting. So marks should not affect you much. What should affect you is the knowledge that you gain. बुक से नॉलेज मिलेगी, बुकिश नॉलेज मिलेगी, बट एक्स्ट्रा नॉलेज इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडल्ज योरसेल्फ इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। एवरीवन इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़। किसी का कुछ स्पेशलिटी होता है, किसी का कुछ स्पेशलिटी होता है। सो फाइंड दैट थिंग विच इज़ बेस्ट इन यू एंड बी मोर फोकस्ड ऑन दैट इवन इफ इट इज़ नॉट स्टडीज़। तो जैसे कि आपने देखा, शुभम को सब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसी के साथ में अलग अलग संस्थाओं से भी लोग आ रहे हैं शुभम के पास में और उसे सम्मानित किया जा रहा है। इसी बीच शुभम के सारे ही फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मम्मी के हाथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से शुभम का जो मोमेंटो है वो होल्ड करके रखी है, और साथ ही साथ पापा फ्लावर्स ले रखे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल
ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खुशी का माहौल अभी फ़िलहाल सारे ही परिवार वालों के बीच में है। इसी बीच एक सवाल मैं मम्मी से करना चाहूँगी, शुभम की मम्मी से। मैम, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब आपको पता चला कि शुभम का इतना मार्क्स आया है एंड ऑल ओवर इंडिया उसने टॉप किया है, जब स्कूल से वो घर की ओर आता है, सब सीढ़ियाँ चढ़ता है, तब आपकी भावनाएं किस प्रकार थी? कैसा आपको महसूस हो रहा था? ये अगर आप शब्दों में बयान कर सके तो ज़रूर बताएं, क्योंकि कल मदर्स डे भी था। तो क्या था, आपको ये मदर्स डे का गिफ्ट लगा या फिर अपने ही इमोशंस में आप थी? अगर इमोशन को आप शब्दों में बयां कर पाए तो हमें ज़रूर बताएं। इमोशनल हो गए हैं आप अभी भी। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बस ये मेरी फीलिंग्स ही है, मैं बता नहीं सकती। थोड़ा कुछ अगर उस टाइम पे या उस मोमेंट में जो हुआ होगा, अगर वो आप हमें बता सके, हमारे दर्शकों को बता सके। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बेटा ने इतना कुछ कर दिखाया। जी। बस इतना ही। और कल से लेकर अब तक इतने ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं शुभम के लिए ऑल ओवर इंडिया से, कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉप किया है तो ऑल ओवर इंडिया ये खबर गई है कि शुभम अग्रवाल ने टॉप किया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी, हमारे सीएम का भी आपके पास में लेटर आया है। तो ये सब कुछ जब हो रहा है तब कोई भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस हो रहा होगा अपने बच्चे के इस सफलता के बारे में। तो आपने तो जाहिर कर दी है, हम पिताजी से पूछना चाहेंगे उनके, और उनसे भी हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्या है आपका इमोशन, क्योंकि ऑब्वियसली ये हम भी समझ पा रहे हैं और हमारे ऑडियंस भी कि इमोशंस को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ थोड़े बहुत शब्द जो आप कहना चाहें। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, वेरी 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 मच। भगवान से यही दुआ करूँगा कि आगे भी और पढ़ाई करे और तरक्की करे, अपनी बुलंदियों के ऊंचाई तक छुए। जी बिल्कुल। इसी बीच एक और चीज़ जो हमें पता चली है कि शुभम ने क्लैट का एग्ज़ाम पास कर लिया है। कोलकाता में शुभम की जो आगे की पढ़ाई है वो होगी एंड इन्होंने लॉ लिया है। जी हाँ, 5 साल तक लॉ की पढ़ाई करेंगे। फिर जितना मेरे को इनके बारे में पता चला है उसके अनुसार ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताएं। पहले तो मैं अभी लॉ करूँगा 5 साल, उसके बाद देखेंगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो उस समय बेटर लगेगा वही करेंगे। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करने के पीछे आपके जो गोल्स है उसके बारे में आप बताएं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने के पीछे अभी तो फ़िलहाल कोई गोल नहीं है, 5 साल बाद ही सब कुछ डिसाइड करूँगा, अभी उतना आगे का नहीं सोच रहा। ओके, सो आप गो विद द फ्लो आप कर रहे हो, ज़्यादा आगे की नहीं सोचे हैं, लेकिन जो उस टाइम पे उस मोमेंट पे बेस्ट सूटेबल होगा विद दैट यू वांट टू गो। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा सबके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है और कल से जिस तरीके से शुभम को प्यार मिल रहा है, सबकी आशीर्वाद मिल रहा है, उसे देखते हुए सारे ही पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। शुभम के भैया यहाँ पे है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। हेलो हेलो। क्या कहना है आपको? कुछ नहीं, बस नाम रोशन कर दिया अपना। तो नाम रोशन कर दिया अपने तो प्राउड है। कितना झगड़ा करते हो आप दोनों घर पे? नहीं, अपना झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा नहीं होता है, ऐसा मत बोलो आप, क्योंकि हर भाई बहन के बीच झगड़े तो होते हैं। मैं ओन नहीं हूँ, कजन भाई हूँ। ओके, हाँ, फिर भी बट नहीं, ठीक है अपना। चलो, तो यहाँ पर सारे ही फैमिली मेंबर्स को अपनी जो भी खुशी है वो जाहिर करनी है, शुभम को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे साथ में उनके ताऊजी मौजूद है। हेलो एंड वेलकम टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। हेलो। शुभम के बारे में 2 शब्द कहे। शुभम ने हम सबको बहुत आनंदित किया है, पूरे सिलीगुड़ी वासियों को आनंदित किया है, इसके लिए शुभम को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम, धन्यवाद। मैम, आप हेलो। शुभम की बुआ जी हैं ये। खैर, हम देख रहे हैं कि सारे ही जो भी मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है। इसी बीच बुआ जी, आप 2 शब्द कहें। मैं भी बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि कुछ कह नहीं पा रही हूँ। कल से खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हम सभी को एकदम
उनकी मुस्कुराहट ने ही सारे ही जज्बात बयां कर दिए हैं। तो आप भी शुभम को कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको भी आप कॉन्ग्रेचुलेट कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को आप टैग भी कर सकते हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और जिन्होंने नहीं भी किया है आप प्लीज़ हताश ना हो, आप भी मेहनत करो, क्योंकि हर किसी में कुछ अलग अलग तरीके की खूबियाँ होती है, कुछ अलग अलग गुण होते हैं। तो आप अपने गुण को तराशिए और उसी में आगे बढ़िए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट से आप अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।